अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, घर में या आपकी बॉडी पे ऐसे पैचेस कहीं भी हैं, आर्मपिट्स पे, नेक पे, ग्रोइंस पे, जांघों के बीच में, अगर आपकी बॉडी में ऐसे पैचेस हैं तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो पैचेस होते हैं, ये क्या होती है, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है, एक टाइप का मेडिकल साइन होता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस साइंस को, छोटे छोटे साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं, जो क्या करती है, एक बड़े डिजीज को लीड करती है। तो आज हम, अगर आपकी घर में आसपास ऐसे पैचेस किसी को भी हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी का क्या है, साइन है। तो उस बीमारी का नाम है एकेंथोसिस नाइग्रेसिस। बिकम अब बीमारी का क्या नाम है, डिजीज का नाम है एकेंथोसिस नाइग्रेसिस। अब हम देखते हैं कि एकेंथोसिस नाइग्रेसिस जनरली होता कैसे है। आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पेनक्रियास। इस पेनक्रियास ग्लैंड का क्या काम होता है, एक हार्मोन रिलीज करना, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सपोज क्या कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया आपने, क्या कर ली, बहुत ज़्यादा शुगर खा ली, तो आपकी बॉडी में ये इंसुलिन रिलीज होगी और ये आपके ब्लड में अगर शुगर का लेवल क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो इसको कंट्रोल करके क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल कम कर देती है। ठीक है। लेकिन यही इंसुलिन क्या बन जाती है, हमारे लिए हानिकारक बन जाती है जब आप इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते, और इंसुलिन का लेवल फटाक फटाक बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, इंक्रीज होता ही रहता है। तो इस इंसुलिन का एक और काम भी होता है कि आपकी बॉडी में जो सेल होते हैं ना, सेल, कौन से सेल, स्किन सेल्स, ये इन स्किन सेल्स की ग्रोथ में काम आती है। ये स्किन सेल्स को क्या करती है, ग्रो करती है। अब आपकी बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो गया, इंसुलिन का अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आपकी बॉडी में ना सेल जो है, स्किन सेल्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, जिसके कारण बहुत सारी स्किन बन रही है। आपकी बॉडी में क्या हो रही है, बहुत सारी स्किन बन रही है। और अगर बहुत सारी स्किन बनेगी तो स्किन के ऊपर स्किन आ जाएगी, जिसके कारण आपको कैसे प्रोमिनेंट फोल्ड देखने को मिलेंगे, जैसा अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ये प्रोमिनेंट फोल्ड, ऐसे ऐसे आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे, स्किन के ऊपर स्किन आपको दिख रही है, चढ़ गई है, जिसके कारण वो डार्क भी हो गई है, ब्लैक भी हो गई है। ठीक है। तो चलिए हम डिजीज को आगे बढ़ाते हैं। डिजीज का नाम है व्हाट इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता कैसे, मैंने आपको बता दिया है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी स्किन कैसी बन जाएगी, डार्क बन जाएगी, मोटी हो जाएगी और वेलवेटी, सॉफ्ट सी हो जाएगी, इन द सेंस ऑफ वेलवेटी मतलब मखमल, सॉफ्ट सी हो जाएगी। ठीक है। और उसमें फॉल्ट्स पड़ने लगेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, नेक पे होती है, आर्मपिट्स पे होती है, ग्रोइन यानी जांघों के बीच में होती है, एल्बोज और नीज, घुटनों और कोहनियों में ये होती है। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हैं ये। ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। वाई डज इट हैपन, ये होता क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंसुलिन का लेवल जब आपकी बॉडी में हाई होता है तब ये हो जाता है। इसके और भी रीजंस है होने के, सच एज ये रहे। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओबेसिटी, जब आपका वेट गेन हो जाता है, वेट गेन से क्या होता है, वेट गेन से आपका, वेट गेन कब होता है, जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है स्लो हो जाती है। और अगर आपकी बॉडीज में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन स्लो हो गई हैं तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आपका वेट ज़्यादा होने लगेगा। और वेट गेन होने से आपका हार्मोन क्या हो जाता है, आपका हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको डिसीज हो जाती है। ठीक है। पीसीओएस या पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स होती है लेडी को, वो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके ओवरी में सिस्ट बन जाती है या फिर अदर कोई रीजन हो सकता है। तो जब ओवरी में सिस्ट बन जाती है तो भी उनको क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनको ये डिजीज हो सकती है। ठीक है। या फिर किसी इंटरनल डिजीज के कारण भी ये डिजीज पनप सकती है। नेक्स्ट बोला गया है, इज इट अ साइन ऑफ डायबिटीज, क्या ये एक डायबिटीज का साइन है? देन ऑफ कोर्स इट इज अ साइन ऑफ डायबिटीज, ये बिल्कुल आपका डायबिटीज का साइन है। ये आपके प्री डायबिटिक कंडीशन को बताता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज होने वाला है, मतलब किसी पर्सन को डायबिटीज होने वाला है इन फ्यूचर, तो उसकी बॉडी में ऐसा साइंस पहले देखने को मिलेंगे जिस साइन से आप बता सकते हो कि इसको अब डायबिटीज होने वाला है। ठीक है। अगर आपने उस साइन को उसी टाइम पे डिटेक्ट कर लिया और उसको क्या कर लिया, उसको इग्नोर नहीं किया, तो आप डायबिटीज को होने से बचा सकते हो। बट अगर साइन इग्नोर कर दिए हैं और डायबिटीज़ हो चुकी है, फिर तो आपको पता है डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, पीपल जिनको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंसिस जैसी डिजीज है उनको डायबिटीज़ 2 जैसी बीमारी हो जाती है। पहले चलिए हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। द जनरल डिफरेंस विच इज बिटवीन डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2 में डिफरेंस क्या होता है कि डायबिटीज़ 1 में आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना पा रही है, बॉडी कांट मेक इंसुलिन। ठीक है। बॉडी कांट मेक इंसुलिन एट ऑल। और जो आपकी डायबिटीज़ 2 है, इसमें बॉडी इंसुलिन तो बना पा रही है, बॉडी क्या बना पा रही है, इंसुलिन तो बड़ा बना पा रही है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
आप क्या नहीं कर पा रहे, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेट मी रिपीट इट वन अगेन। डायबिटीज़ 1 में बॉडी इंसुलिन बना पा रही है, और डायबिटीज़ 2 में, सॉरी, डायबिटीज़ 1 में आपकी बॉडी क्या कर रही है, डायबिटीज़ 1 में आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रही है, और डायबिटीज़ 2 में इंसुलिन बना तो पा रही है बट आप उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ जो 1 है वो ज़्यादा किसको होता है, चिल्ड्रंस को होता है या फिर किसको होता है, यंग्स को होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ 2 है आपका, जो डायबिटीज़ 2 है ये जनरल किसको होता है, ये आपका ज़्यादातर अडल्ट में होता है, या फिर आपके ये ज़्यादातर किस में हो जाता है, ये कभी कभी टीनेजर्स में भी हो जाता है। अब और क्या है डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 1 में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है ये आपका हाई हो जाता है, ये बिल्कुल रैपिड हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैपिडली हाई हो जाएगा। लेकिन जो डायबिटीज़ 2 होता है इसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई तो होता है बट ये रैपिड हाई नहीं होता है, ये रैपिड हाई नहीं होता है, ये धीरे धीरे हाई होता है, ये ग्रेजुअली आपका हाई होता है, धीरे धीरे हाई होता है। नेक्स्ट क्या है, जो आपका डायबिटीज़ 1 है अब वो नॉन प्रिवेंटेबल है, आप उसको नहीं मतलब ठीक कर सकते, एक बार हो गया तो फिर नॉन क्योरेबल है। बट जो डायबिटीज़ 2 है अगर आपने उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो फिर आप उसको टाइम पे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। दीज वर द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। नेक्स्ट है व्हाट आर द टेस्ट एंड डायग्नोसिस, हाउ यू कैन डायग्नोस दिस डिजीज, आप इस डिजीज को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये तरीके आपके, मैं इसको इजीली सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एक्anthosis nigricans जो होता है टिपिकली कैसे डिटेक्ट करा जाता है, जो आपकी स्किन होती है, डॉक्टर क्या करता है आपका स्किन का थोड़ा सा सैंपल ले लेता है, उसको बायोप्सी के लिए यानी लैब में भेज देता है। लैब में फिर चेक किया जाता है कि आपको ये डिजीज़ है या नहीं। अगर आपकी डिजीज़ वहाँ पे आ गई तो ठीक है, बट अगर आपकी डिजीज़ वहाँ पे अनक्लियर है, वहाँ पे भी आपकी डिजीज़ का पता नहीं लग पाया है, तो क्या होगा, तब आपके ब्लड टेस्ट होंगे, एक्सरे वगैरह होंगे, एक्सरे होंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, या कुछ अदर टेस्ट होंगे जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करे होंगे, ठीक है। तो आपने वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कैन इट बी ट्रीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने पूरी वीडियो जरूर देखनी है। आप इसको बिल्कुल बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपने अपनी डाइट में शुगर को बिल्कुल ही क्या करना है, अवॉइड करना है। आपने शुगर जितना कम खाएंगे आपके लिए उतना हेल्दी रहेगा। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप उस वेट को मैनेज कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वेट मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस से मतलब थोड़ा बैलेंस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर आपको कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये जो क्रीम्स होती हैं ना ये आपके उन डार्क पैचेस को थोड़ा सा लाइट कर देती है, बिल्कुल फेयर नहीं करती है, गोरा नहीं करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई फेयर क्रीम आएगी जो क्या कर देगी, डार्क पैचेस को बिल्कुल गायब कर देगी, तो वो ट्रू नहीं है। आपको अगर ये हटाने हैं तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। मेडिसिन ही क्या है इसका ओनली एंड वन सोल्यूशन है इसको हटाने का। अगर आपने समझा कि वो डर्ट है और आपने उसको क्या कर दिया, स्क्रब कर दिया तो वो और ज़्यादा हार्श हो जाएंगे और वो और ज़्यादा मतलब फैल लेंगे और आपको ही और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड एट लास्ट सम अदर ऑप्शन जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं अपनी बॉडी को, अच्छा खाना खाओ, मतलब ज़्यादा पानी पी के आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस शुगर लेवल, आप बिल्कुल शुगर खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट बाहर का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, इसलिए जंक फूड को क्या कीजिए, आप अवॉइड कीजिए। आपने कैसे खाना खाना है, आपने फाइबर रिच ईट फाइबर रिच वाला, मतलब जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें न्यूट्रिएंट हो, आपको ऐसे खाने खाने हैं। एंड एट लास्ट हमारी वीडियो एंड होती है, एंड यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है कि जो वीडियो हम बनाते हैं दैट इज़ जनरली एंड बेसिकली ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख के ठीक नहीं हो सकता, आपने डॉक्टर को दिखाना ही है, और ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और ये चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, आपकी बॉडी हमेशा आपको किसी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ होती है उससे होने से पहले आपकी बॉडी आपको ऑलरेडी क्या करती है, कुछ साइंस देती है कि भाई तेरे को डिजीज़ हो रही है। हम क्या कर देते हैं, हम उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण डिजीज़ क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम और हेल्थ अवेयरनेस की वीडियो बनाते रहते हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा।